जिला विवाह भवन में एक दिवसीय बैठक रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य? यह जिला विवाह भवन में आज मुंगेर, भागलपुर और बांका ये 3 जिलों को मिलाकर आज प्रमुख धानुक समाज के साथियों के साथ बैठक रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है आगामी 20 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में धानुक अधिकार महारैली का जो आयोजन है, इस आयोजन को कैसे सफल पूर्वक हम लोग कर पाते हैं और किन किन बिंदुओं पर इस कार्यक्रम को सफलता और अपने उद्देश्य की प्राप्ति इस समाज को कैसे संगठनात्मक रूप से इस राज्य के अंदर किस प्रकार से इसकी शक्ति की पहचान हम बना पाते हैं, इसी संदर्भ में कई ऐसे मुद्दे हैं हमारे, जैसे कि माननीय शहीद रामफल मंडल जी का जो आज बरसों से संगठन मांग कर रही है कि शहीद रामफल मंडल जी का जो प्रतिमा 38 जिला के जिला मुख्यालय में लगाया जाए, राजधानी के अंदर पार्क वगैरह बनाया जाए। निश्चय ही हम जिस जगह पे हैं भागलपुर सेंट्रल जेल का, हमारे पुरखा शहीद रामफल मंडल जी का शहादत इसी जो है सेंट्रल जेल में हुआ था, भागलपुर के सेंट्रल जेल में। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे अति पिछड़ा धानुक सपूत शहीद रामफल मंडल जी को गुमनाम कर दिया गया और वही अति पिछड़े के समाज के ही जुब्बा शाहनी को आगे करके उनका भागलपुर जुब्बा शाहनी सेंट्रल जेल के नाम से प्रदर्शित किया गया। तो कहीं न कहीं हम समाज के लोगों के मंशा को एकदम नीची स्तर से आंकते हुए जो राज्य सरकार के पैमाइश रही है इन 10 साल और 18 सालों में, निश्चय ही इस शहीद रामफल मंडल को सम्मान मिले। बिहार के अंदर जो हमारे पुरखा है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे बिहार के अंदर, और जो धानुक जाति का वर्षों से मांग चल रहा है, संगठन पुरजोर से मांग कर रही है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा अभी बगल में राज्य है यूपी राज्य हो, ऐसे पूरे देश के अंदर 19 राज्य, इन राज्यों में धानुक जाति को अनुसूचित जाति और कई अनुसूचित जनजाति का दर्जा रखा गया है। केवल अखंड बिहार और झारखंड में ही इस जाति को अति पिछड़ी की श्रेणी में रखा गया है। तो निश्चित संगठन इस मांगों के साथ कि धानुक जाति को अनुसूचित जाति का सम्मान मिले। कार्यकारी अध्यक्ष भागलपुर के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए अभी हमारे इस पूर्व भागलपुर जिला के रहे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक आदरणीय सुबोध राय जी, सुभाष जी, संगठन के बहुत ही आज से 16 साल पुराना वैचारिक साथी, पेशे से अधिवक्ता भागलपुर कोर्ट में, मंच का संचालन कर रहे एडवोकेट उपेंद्र मंडल जी, बांका जिला से मंचासीन हमारे वैचारिक मित्र का सम्मान बढ़ाते हुए पढ़ लिख करके कुछ बनने का, राजनीति में आगे बढ़ने का वो बहुत हराशाई होता है। तो ये तो स्थिति है, यही चुनौतियां हैं हमारी। इन चुनौतियों को हम कैसे पार करें? तो इसीलिए देखिए, लोगों का आना जाना वो लगातार जारी रहेगा। संगठन को कौन आया और कौन चला गया उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। जो संगठन के रीढ़ होते हैं, ये उस पर निर्भर करता है कि अगर हमारा कोई एक अंग टूट जाता है तो उससे शरीर कमजोर हुआ कि नहीं। इसलिए रीढ़ मजबूत रहना चाहिए। वृक्ष का थंभ मजबूत रहना चाहिए। डालियां टूटती है, पत्तियां गिरती है, लेकिन वृक्ष खड़ा रहता है। तो इसलिए हमारे नेतृत्वकर्ता साथी जो हैं, सबसे बड़ा निर्भर करता है उन पर। हम लोगों के साथ तो ऐसी विडंबना रही, हमने जब होश संभाला, जब ग्रेजुएशन किया, उस वक्त कोई कहीं नहीं दिखाई पड़ता था कि हमारा धानुक समाज है और धानुकों का कोई
खोज खबर लेने वाला हमारा सहयोगी भी है, शुभचिंतक भी है, कहीं कोई दिखाई नहीं। और इसीलिए तब हमने समझा कि हम किस जाति में पैदा हुए और कहां पैदा हुए उसकी चिंता छोड़ो। जहां अन्याय है, जिसके साथ अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने की ऊर्जा रही। सबसे अन्याय का शिकार तो हमारा ही समाज है। तो इसलिए अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए हमने देखा उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो सबकी जुबान में आवाज देती, सबके शरीर में ऊर्जा पैदा करती, संघर्ष के लिए लोगों को घरों से निकाल देती। तो मेरे लिए वो आकर्षण का केंद्र बन गया। और जब मैंने मार्क्स, लेनिन, स्टालिन को पढ़ा, अनेकों क्रांतिकारियों को पढ़ा, उनके जीवन चरित्र से शिक्षा लिया, तो मुझे एहसास होने लगा मैं भी किसी से कम नहीं, मुझ में भी आगे